Anybody can start. Maybe Mr. Karthik can start. Mr. Karthik, are you available? Yeah, namaste to everyone. I'm Kunchum Karthik, certified public accountant from United States, working as an auditor. And I do face reading, numerology, namology. So it's been great working with sir. So I've learned a lot of things, integrating many of my skills. And today it's my new course. I've heard about Vastu before, but no idea how it's going to work. So this is the reason why I've joined. Yeah, thank you. Wow. Okay. Next, we'll move to Mr. Babulal Jain. प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम जी। वास्तु में वैसे तो मैं वास्तु विजिट करता हूँ, वास्तु का रिजल्ट भी मैंने देखा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, से बोलिए। हाँ, तो इसका एनर्जी लेवल देखता हूँ मैं, कई कलर का बैलेंसिंग करवाता हूँ कि वास्तु के लिए जैसे कोई रत्न डाल के भी उसको रेमेडीज करते हैं, कॉपर पट्टी डालते हैं, लेकिन रिजल्ट देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है लोगों को और लोग वापस बोलते हैं कि यार आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत कमी है मेरे में, तो कुछ ज्ञान आपसे प्राप्त करना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। हाँ, बाकी बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा है, वास्तु का रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी मुझे भी लगती है, तो इसके लिए मैंने भी किया, कोर्स करना ही चाहिए, कोर्स सीखना चाहिए और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना ज्ञान प्राप्त करो उतना अच्छा है। बिल्कुल सही है बाबूलाल जी। बाबूलाल जी कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं आप? मैं बॉम्बे से हूँ सर, बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे। हाँ जी। मिस्टर अच्युत, नमस्कार सर, मैं अच्युत तलवड़ेकर मुंबई से बात कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड तो वैसे तो मैं एजुकेशन के फील्ड में ज़्यादा चाहत रखता हूँ, बीएससी मैथ्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया। बाद में मुझे अकल्ट साइंस के बारे में दिल में दिलचस्पी जो थी ना, उसके वास्ते अलग अलग कुछ कोर्स करते रहा हूँ। अभी ये वास्तु के बारे में जानकारी लेनी थी, इसके लिए अभी वास्तु का ज्ञान आपसे लेना चाहता हूँ। वास्तु से क्या समझते हैं? आपके पास से ज्यादा ज्ञान लेके आगे चला जाऊंगा। वास्तु से एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं? वास्तु से बोले तो मैंने पढ़ा तो बहुत है कि कहीं जगह पे तो बोलते हैं कि तोड़फोड़ करके करने वाले हैं, तो कोई बोलते हैं कि बिना तोड़फोड़। तो इसमें मतलब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी मन में होता है कि अगर तोड़फोड़ करके भी होता है और बिना तोड़फोड़ करके भी होता है, तो असल में किसका इफेक्ट ज्यादा होता है वो पता नहीं चलता है। और दूसरा मन में एक विचार आता है कि अगर कहीं पे भी खड़े रहूं तो चारों तरफ 12 जो दिशाएं हैं वो वही रहेंगी, तो वापस एक कंफ्यूजन भी आता है कि एक जगह पे खड़ा रहूं और दूसरे जगह पे खड़ा रहूं तो वो दिशा बदलेगी कि वहीं पे तो एक थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। करेक्ट जी, करते हैं क्लियर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर देव। नमस्कार सर, और सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर देव सिंह, बेसिकली मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री में पोस्टेड हूँ। मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, महामारी वैज्ञानिक। जो आप कोरोना झेल रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला कोरोना केस जब लोगों को नहीं मालूम था तो मेरे द्वारा ठीक किया गया था। 72 ईयर्स के थे, जब लोग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर रहा करते थे, तब उनको ठीक किया था मैंने। और वास्तु और न्यूमरोलॉजी, मैं किसी भी चीज को साइंस से ही जोड़ के देखता हूँ, बशर्ते उसका कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। और ये एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि कभी कभी लोगों को काउंसलिंग करते समय कितनी सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन जहां तक मेरा समझना है और जो चीजें कहीं पढ़ी हैं, सुनी हैं, उसके हिसाब से अगर
घर का वास्तु आपका प्रॉपर वे में है और करेक्ट है, रेक्टिफाइड है और ट्रीटेड है, तो मुझे लगता है कि आप 90% फिट एंड फाइन होंगे, आपको कोई इश्यूज हो भी नहीं सकता। तो उसके लिए ऐसा है कि आप अगर सर्च करें सोशल साइट्स पे तो तमाम एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन एक ऐसे मास्टर की जरूरत होती है जो आपके ज्ञान से ज्यादा ज्ञान रखता हो और आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकता हो। वो गूगल नहीं कर सकता, गूगल सिर्फ कंफ्यूज करता है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें यहाँ से हम सीखेंगे और सर का गाइडेंस मिलता रहेगा, तो पार्ट टाइम नहीं, आप इस वास्तु को फुल टाइम भी अपने करियर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही है डॉक्टर देव, काफी अच्छा इनपुट आपने दिया। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन आपने जिस चीज के बारे में बताया कि कोविड का पहला केस आपने किया था, तो फर्स्ट टाइम मुझे इसे सुनने के लिए मिल रहा है। नाइस टू मीट यू अबाउट इट सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट नेहा जी। नेहा बुद्धिराजा जी, इफ यू कैन स्पीक सम वर्ड्स। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आपसे न्यूमरोलॉजी करी तो एक्चुअली मैं ऑलरेडी इस लाइन में हुई, एज यू नो। सो मेरे को था कि थोड़ा सा वास्तु का भी एक बार करके देख लेते हैं एज पर लाइक अभी मैं ये तो नहीं श्योर हूँ कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स आई विल बी एबल टू लाइक कंटिन्यू इट, बट आई विल मेक अप माई माइंड। थोड़ा सा मुझे लगता था कि वहम ना पड़े, कि किसी को मतलब मिसगाइड ना करूँ, या यू नो कि लोगों को ये ना लगे कि अरे इस डायरेक्शन में सो रहा हूँ, ये तो गलत है, इस डायरेक्शन में ये रख लिया तो मेरे साथ बुरा होएगा। बस मुझे वो चीज़ का लगता है सर, लेकिन मुझे आपको मिलके मुझे लगता है कि यू नो कि आई विल बी एबल टू पुट इट इन राइट वे। व्हाट अबाउट न्यूमरोलॉजी? आप न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं अभी लाइक पहले? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी। रिजल्ट है किसी का न्यूमरोलॉजी का? अभी रिसेंटली किसी को आपने कुछ दिया? यस सर, यस सर। मैं डेली पोस्ट कर, मुझे लोगों के डेली मैसेज आते हैं कि यू नो कि आपने जो लिखा है इट्स परफेक्ट अकॉर्डिंग टू मी, इट्स परफेक्ट, माय स्पाउस इज लाइक दैट। तो मैं आजकल 1 to 9 नंबर का पोस्ट कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, तो अच्छा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी सब ठीक चल रहा है। सो आई वांटेड टू एक्सपैंड, सो आई थॉट कि सो एंड दिस इज द राइट टाइम। बहुत बार ट्राई किया सर, अभी तक 1 साल 2 साल से मैं अपना माइंड मेकअप कर रही हूँ, बट मतलब फर्स्ट टाइम लगा है कि यू नो करके देखते हैं। So Thank you for a great experience. Yeah, absolutely great. Rajvinder Kaur ji. हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर। सर मैं एक्चुअली मैं वैसे तो टीचिंग लाइन में थी, अभी तो मैं फ्री हूँ, लेकिन मेरा शुरू से इंटरेस्ट में रहा है मैं कुछ इस साइड में जाऊँ। तो आप ही से न्यूमरोलॉजी सीखी है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी जिसको भी बता रही हूँ, इवन 98% तो सब कहते हैं जो भी है बिल्कुल राइट बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक है। इसलिए फिर माइंड में आया वास्तु की बहुत सारी मैंने वीडियोस वैसे देखी हैं और अलग अलग तरह से, लेकिन कुछ क्लियर नहीं होता। आपसे करके इसको क्लियर करूंगी और जो भी नियर एंड डियर्स हैं उन सबके लिए कुछ मतलब अच्छा कर सकूं, यही सोचा हुआ बस, और कुछ खास नहीं। बहुत बढ़िया जी। अच्छा बता। Then I will move to Abhijit ji. Thank you so much, Bhaiya, for giving me the opportunity to join this platform of Vastu, because I was looking forward to this from a long time. I'm Rashmi as Saraf, friends. Radhe Radhe. I'm a practicing astronumerologist, and मेरी पहली आइडेंटिटी ये है कि मैं प्रदीप सिंगला भैया की स्टूडेंट रही हुई हूँ, and after that only I started practicing numerology in a vast way. एंड डेफिनेटली येस भैया, जो भी कोर्सेज लॉन्च करते हैं मुझे तो डेफिनेटली उसको करना ही रहता है, बिकॉज आई एम सो ऑब्सेस्ड विद द स्टाइल ऑफ टीचिंग, एंड वास्तु इज न्यू सब्जेक्ट फ्रॉम मी। बट जो मैं समझती हूँ वास्तु से कि इट्स अ स्टडी ऑफ ऑल द 10 डायरेक्शंस जो हमारे रहते हैं, एंड पंच तत्व के साथ में डायरेक्शंस को हम कैसे सिंक करके उससे अच्छे रिजल्ट अपने लाइफ में ले सकते हैं। अर्थ, वाटर, स्काई, एयर जो हमारे पंच तत्व है, डायरेक्शंस के साथ में कैसे हम अपनी लाइफ में उनको सिंक करके उनकी एनर्जी ले सकते हैं, दैट इज द साइंस ऑफ वास्तु। मतलब वास्तु के पीछे की साइंस ये होती है। अब उसको और एलॉबरेटली डेफिनेटली यस हम कोर्स में सीखेंगे। सो दैट्स माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कोर्स, एंड डेफिनेटली इसके बाद मैं इस अपने जो प्रेजेंट प्रैक्टिस है उसके साथ में इस नॉलेज को सिंक करके अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना पाऊंगी, ऐसे मेरे एक्सपेक्टेशंस है। So thank you so much, Bhaiya, and thank you everyone for making the group energy so effective and powerful. Wow, that's great. Thank you. Abhijit ji,
अभिजीत भट्टाचार्य जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाउ इज योर हेल्थ नाउ? ऐसे ही है, अभी तो ठीक नहीं हुआ उतना, अच्छा। लेकिन अभी कम से कम बैठ पा रहा हूँ, इतना है। ओके। सर मैं तो रिटायर्ड आर्मी हूँ, हाँ जी। तो अभी रिटायर्ड लाइफ कुछ गैदरिंग नॉलेज गैदर करने के चक्कर में हूँ, इसी में इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे लोगों से कि इस टाइम पे न्यूमरोलॉजी पहले किया, अभी वास्तु भी कर लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जैसे जैसे आएंगे करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। पेंडिंग रह गया। अच्छा, बताइए, आपका नाम नहीं आ रहा था इसलिए बताइए वंशिका। मैं देख रहा था, देखा नहीं, मुझे लगा आप संडे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नहीं सर, मैं इसी में पार्टिसिपेट हूँ। गुड इवनिंग सर। सबसे वॉइस आ रही है? यंगेस्ट स्टूडेंट है हमारी क्लास की एक्चुअली में। 12th क्लास में 12th के एग्जाम दे दिया आपने इस बार ना? जी दे दिया, अभी बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। अभी फर्स्ट ईयर में है, वाह, कांग्रेचुलेशन। मतलब 12th बोलने का प्रिविलेज हमारा चला गया अभी। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, बताइए। वैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी में, और सर से सीखा तो काफी अच्छा चल रहा है उसका एक्सपीरियंस भी। और बाकी वास्तु के पापा को आता है पूरा वास्तु, पर पापा से भी सीखती हूँ। पर सर का जो तरीका है बहुत अच्छा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अच्छा ही है, कुछ नया और सीखने को मिलेगा, इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन किया है। और वास्तु से एक्सपेक्टेशंस ये है कि प्रोफेशनली भी इसको अपना एज अ करियर लेके जाऊं, और जो भी एज अ पर्सनली भी इस पे काफी रिसर्च करूं। और बाकी ये अगर मॉडर्न एरा के हिसाब से ये 16 डायरेक्शंस और 32 एंट्रेंसेस का है, और उसके अलावा 5 एलिमेंट्स बहुत जरूरी है इसमें, उसको हमें जरूर चेक करना चाहिए, उसे बैलेंस करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वास्तु की यही कह सकते हो आप। बाकी वास्तु बहुत वास्ट नॉलेज है, इसको जितना सीखेंगे उतना ही कम है। ये बात बिल्कुल सही है, वास्तु जितना भी सीखा जाए उतना कम है। जितना भी रिसर्च आप वास्तु पे करते रहेंगे उतना ही कम रहेगा वो भी एक्चुअली में। तो वास्तु को हम लोग एक प्रोफेशनल डेफिनेशन लेके चलते हैं कि वास्तु एग्जैक्टली है क्या। वास्तु को यदि हम लोग ब्रेक करते हैं, द वर्ड इज वास प्लस टू 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 मतलब तुल्य। वास मतलब जिस प्लेस में आप रह रहे हो वो जगह रहने के लिए ठीक हो, या उसमें हम लोग जब रहते हैं तो उस रहने से हमें वहां पर बेनिफिट मिले, दैट इज वास्तु। अभी किसी हर एक जगह का पर्पस बहुत डिफरेंट होता है। मैं अपने मकान में रहता हूं, मेरे मकान में रहने का पर्पस बहुत डिफरेंट रहेगा, और शायद आप जिस मकान में रहते हैं आपके अपने मकान में रहने का पर्पस बहुत डिफरेंट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। मेरे मकान में रहने का पर्पस क्या है, मेरे मकान में मैं कंसल्टेंसीज भी अपने घर पे ही लेता हूँ, मेरा सामान का स्टोरेज भी अपने घर पे ही है, और मेरे एम्प्लॉयज भी मेरे घर पर ही आते हैं। तो दिस प्लेस इज वी हैव बिल्ड इन अ वे कि जहां पर ऑफिस कम रेजिडेंशियल प्रॉपर सिस्टम से चलता रहे, एंड दोनों लाइफ के दोनों पार्ट्स में कोई इम्बैलेंस वहां पर ना हो। आपके केस में शायद हो सकता है कि यू आर ओनली स्टेइंग विद द फैमिली, और वो उसको आप एक हेल्दी तरीके से रहना चाहते हो। एट सर्टेन प्लेसेस यू माइट फाइंड द मल्टीपल एक्टिविटीज ऑल्सो। तो जिस प्लेस पे आप रह रहे हो उस प्लेस का पर्पस जो है वो वहां पर फुलफिल्ड हो। कुछ लोगों को हेल्थ का कंसर्न बिल्कुल नहीं होता, कुछ लोगों को सिर्फ फैमिली डिस्टर्बेंस जो होती है उसका कंसर्न होता है कि हमारी फैमिली में रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो हमें उस जगह का पर्पस जो है वो देखना है कि जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं वहां का पर्पस जो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। इसके लिए अपार्ट फ्रॉम दी नॉलेज जो हम लोग यहाँ पे गैदर करेंगे, एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू बिल्ड योर इंट्यूशन एंड ओरा। यदि हम लोग अपनी इंट्यूशंस को बिल्डअप नहीं करेंगे, टेक्निकल नॉलेज फॉर श्योर आपको इस कोर्स में मिल जाएगी, बट आप यदि इंट्यूशंस बिल्डअप नहीं करेंगे तो चीजों में कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे। इधर आप वास्तु प्रैक्टिस करते हैं या न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं या एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं, इंट्यूशंस प्लेज अ मेजर रोल।
इंट्यूशंस ऑलवेज प्लेज अ मेजर रोल। उसको बिल्डअप करने का तरीका क्या है? दिन में सिर्फ 5 मिनट्स, कोई भी टाइम आपको जो सूट करता है, मॉर्निंग इवनिंग, मैं आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 मिनट्स प्लीज स्टार्ट विद द मेडिटेशन। मेडिटेशन इज मस्ट फॉर 5 मिनट्स, मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम जो भी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। एंड इफ यू ऑलरेडी डूइंग दैट इज ग्रेट। मेडिटेशन इज समथिंग जहां पर आपको एवरी क्लास में यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द अदर ऑफ द पार्ट ऑफ द लेक्चर, क्योंकि मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेडिटेशन आप नहीं करेंगे तो भूल जाइए कि वास्तु हो या कोई भी फील्ड में आप एक्यूरेटली लोगों से डील कर पाएंगे विद देयर थिंग्स। मेडिटेशन से एग्जैक्टली होता क्या है? हमारी जो माइंड की फ्रीक्वेंसीज हैं, एक आदमी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक आदमी पागल है, उन दोनों की फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इधर यू कैन से मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली कंफर्म द नंबर्स, बट यदि आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी 23 से 24 है तो यू आर ए साइंटिस्ट एंड सुपर साइंटिस्ट, और वहीं पर 26 से 27 है तो आप पागल में कन्वर्ट हो जाते हो एक्चुअली में। बट जब हम लोग वास्तु की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें साइंटिस्ट की तरफ में नहीं जाना है, हमें साधु की तरफ में जाना है, जिनकी फ्रीक्वेंसीज 2 या 3 होती है। ऑन एन एवरेज हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसीज है 15-16 के आसपास चलती है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम सारे टॉपिक्स को मेंटली क्लोज करके वी मूव फॉरवर्ड, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ड्रॉप डाउन होकर 12, 13, 10 या 9 पे आने स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे हम लोग और डीपर मेडिटेशन में जाना स्टार्ट करेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी जो है 5 और 6 के आसपास आनी स्टार्ट हो जाती है। आप यदि किसी भी लेवल पे 2 या 3 की फ्रीक्वेंसी पे चले गए तो आपको सिर्फ सामने वाले का आभास करके पता लग जाता है कि चीजें क्या हो रही है। मेडिटेशन में मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर कोट करता हूँ, विच वुड बी द फाउंडेशन फॉर दिस कोर्स, ताकि आप लोग वास्तु वाले दिन याद रखें कि हमने मेडिटेशन डे 1 पे बात किया था, एंड इट इज दैट मच इंपॉर्टेंट। एक राजा है, उसको ये समझना है कि लाइफ में एंजॉयमेंट कैसे करें। उसने बहुत सारे ऋषि मुनियों से मिले, बाबाओं से मिले, तो बट उसको ये कंक्लूजन नहीं मिल पाया कि एग्जैक्टली मुझे लाइफ में जो पीस है वो कैसे मिलेगा, लाइफ का जो निचोड़ है वो कैसे मिलेगा। लास्टली वो एक साधु जी के पास गए, तो इनको लेके गया कि यहाँ पे बहुत बड़े बाबा जी रहते हैं, प्रसिद्ध बाबा जी, आप उनके पास चलिए, वो आपको बताएंगे कि लाइफ में खुश रहने के लिए क्या करना है, ये लाइफ का जो आभास है वो मुझे कैसे होगा। तो उनके पास गए, उन्होंने पूछा कि बाबा जी मुझे बताइए लाइफ का आभास कैसे होगा। बोले मुझे नहीं पता, आप जाइए। उन्होंने एंटरटेन नहीं किया, बट जो उनके साथ गया था उन्होंने बोला कि आपको जो चाहिए वो इनसे ही मिलने वाला, तो आप इनसे पूछिए कैसे भी, वो बताएंगे। तो उनके पीछे रहे वो कि बताइए सर कैसे मिलेगा, बताइए कैसे मिलेगा। बाबा जी बोले यदि ऐसा करना है तो आप एक काम करो, आप 6 महीने का टाइम लेकर और यहां पर मेरे आश्रम में आके मेरे साथ रहो। राजा बोला ये कैसे पॉसिबल है? तो बोले आप जैसे लाइफ जी रहे हो तो बड़ी अच्छी बात, आप जियो, आपको यदि लाइफ जाननी है तो 6 महीने मेरे पास आकर रहेंगे। तो राजा कुछ दिन बेचैन रहा, फिर फाइनली उसने डिसीजन लिया कि चलिए हम लोग जाके रहते हैं। फिर वो अपने साथ कुछ नौकर, रथ वगैरह कुछ लेके चला गया। तो जो ऋषि मुनि थे, ऋषि थे वहां पर, उन्होंने बोला कि आप इन सबको वापस भेज दीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पर अकेले रहना है और लिमिटेड जो ड्रेसेस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए वही आपको पहनिए, बाकी सब वापस भेज दीजिए, यहाँ से कोई भी सामान हमें नहीं चाहिए। तो राजा फिर सरप्राइज, उसने सब कुछ वापस भेज दिया। अब इसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट?
ऋषि ने बोला कि मेरे साथ रहना है तो यहाँ का राजा मैं हूं, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग आप चलोगे। तो राजा ने बड़ी सरप्राइजिंग सी सिचुएशन राजा के साथ रहती है, बट उसने एग्री किया। तो ऋषि ने बोला कि कल से सुबह उठ के 5 बजे आपको मेरे लिए खाना बनाना है, इस पूरे आश्रम की सफाई करनी है और कपड़े धोने हैं। अनडाइजेस्टेबल बट स्टिल उसने किया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऋषि ने जब ये खाना बनाने बैठता तो पीछे से इसको एक लाठी से मारना स्टार्ट किया। राजा कहता काम करवाना एक बात थी, मारना ऊपर से और। तो राजा थका रहा, सोता रहा शाम को, फिर उसको सोते हुए फिर मार देते ऋषि। तो ऋषि ने पहले ही कहा था कि आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा और मेरे किसी भी एक्शन पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे। तो ये 30 दिन तक ऐसे चलता रहा कि राजा काम भी कर रहा है और मार भी खा रहा है। अब धीरे धीरे जैसे 1 महीना क्रॉस हुआ तो राजा थोड़ा बहुत संभलने लगा। जैसे उसको पता लगता है कि ऋषि पीछे से आ रहे हैं तो वो हल्का सा अपना बचाव करता। तो ऐसे करते करते उनको 3 से 4 महीने निकलते गए और ये मार वाला जो काम था ये बढ़ता भी गया और बचाव भी होता गया। अब आया 6ठा महीना। 6ठे महीने में ऋषि ने तलवार उठा ली कि अभी मैं तुम्हारे ऊपर वार जो करूंगा वो तलवार से करूंगा। तो राजा बोला छड़ी तो ठीक थी बट तलवार तो बहुत ज्यादा हो गई कि यदि मैं एक बार भी चूक गया तो फिर गया। तो बोले वो तो आपकी मर्जी, आप मेरे पास आए थे, अब ये महीना जरूरी है, 6ठा महीना है, लास्ट निकालना ही पड़ेगा। हुआ वैसा ही। जब भी ऋषि का मन करता तो ऋषि तलवार से उसके ऊपर वार करता, बट राजा हर बार बच के निकल जाता, क्योंकि 5 महीने जो थे उसने ऋषि की आहट और सांसों को पहचानना स्टार्ट कर दिया था। उसके पीछे से भी आता है तो वो पहचानना शुरू कर दिया उसने। जब 6 महीने कंप्लीट हुए तो ऋषि ने बोला कि आप अपने देश वापस लौट सकते हो और आपका सामान जो अंदर कमरे में रखा है वो आप लेके जा सकते हो। और ऋषि जंगल में चले गए मॉर्निंग की नॉर्मल तपस्या करने के लिए। ऋषि के मन में आया, राजा के मन में आया कि ऋषि मुझे इतना कुछ सिखा रहे हैं, क्यों ना मैं भी एक बार जो यहाँ पे छड़ी पड़ी हुई है इसको ले जाकर उनको जब मेडिटेशन कर रहे तो उनको मारने की कोशिश करूं। उनके मन में आया, अभी तक उसने छड़ी उठाई नहीं थी, कि ये मेरी इतनी परीक्षा लेते हैं, इतना कुछ मुझे बताते हैं अवेयरनेस को लेके, लाइफ को जीने के लिए, तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ एग्जैक्टली कि ये होता कैसे है। इतनी देर में बाहर से आवाज आई, राजा बिल्कुल भी नहीं, आपकी एज डिफरेंट है, मेरी एज बहुत डिफरेंट है, इसके बारे में सोचना भी नहीं। राजा जाके ऋषि के चरणों में गिर गया कि ये क्या था, मैं तो अभी तक सोच रहा हूं, मेरी सोच का आपको कैसे पता लगा कि मैं आपको मारने के बारे में सोच रहा हूं। तो ऋषि कहता है यही जिंदगी है जहां पर आप हर एक पल को उस अवेयरनेस के साथ जी रहे हो, जहां पर आपको सामने वाले की मन की बात बहुत दूर से भी पता लग जाती है। उतना सजग रह के आप यदि जिंदगी जीते हो, यू विल एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। आपको कोई भी छल कपट से कभी कोई जीत नहीं पाएगा और यू विल बी हैविंग द ग्रेट पावर। ये सब मेडिटेशन का ही पार्ट है। तो आप जितना भी टाइम मेडिटेशन पे स्पेंड करेंगे, अपने आप को ग्रो करने पे स्पेंड करेंगे, आप चीजों को देखते ही समझ जाएंगे। आप में से यदि कोई पर्सन अभी बोलता है क्लास में कि ये मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है,
तो मैं बिना वास्तु का मैप देखे हुए आई कैन टेल यू कि वो प्रॉब्लम आपकी कौन सी डायरेक्शन में और वहां पर क्या सामान हो सकता है, पॉसिबल सामान। तो उस लेवल का वास्तु कंसल्टेंट आपको भी बनने के लिए मेडिटेशन वुड प्ले मेजर रोल। आप जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग बात करते हैं कि आई हैव टोट दी मे बी 1000+ स्टूडेंट्स, उसमें से 100 या 200 स्टूडेंट्स हैं जो उससे अर्निंग्स करके अपनी फैमिली चला पा रहे हैं, विच इज एट अ वेरी गुड लेवल। तो उन 100-200 स्टूडेंट्स में और 1000 स्टूडेंट्स में बाकी 800 स्टूडेंट्स में गैप क्या रहेगा, वो गैप शायद वास्तु में भी बिल्डअप होगा। ये वास्तु की टेक्निकल नॉलेज आप सब लोगों को इक्वल लेवल पे मिलने वाली है, बट मेडिटेशन वुड मेक यू अ डिफरेंट पर्सन टू अंडरस्टैंड, डायग्नोज करने के लिए। करेक्ट। जितने लोगों को ये बात अभी तक की समझ में आई, उन लोगों का नॉर्थ ईस्ट जो है वो बड़ा क्लियर है, और जिन लोगों को ऊपर से निकल के उसके नॉर्थ ईस्ट में कोई ना कोई वॉशरूम बना होगा या कोई स्टोरेज बनी होगी या फिर शू रैक रखा होगा, तो ये बातें भी हम लोग ड्यूरिंग द क्लास विल बी ओपनिंग इट अप। करेक्ट। तो मेन चीज है मेडिटेशन को आप हाईलाइट कर लीजिए। मेडिटेशन इज द मस्ट पार्ट ऑफ द कोर्स, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते एट एनी लेवल। नेक्स्ट वास्तु है, या फिर हम लोग इस संसार की बात करें, या हम लोग एक इंडिविजुअल ह्यूमन की बात करें, सब कुछ पंच तत्वों से बना है। जब एक आदमी ये दुनिया छोड़ के जाता है तो बाकी लोग क्या बोलते हैं, इनका जो शरीर है वो पंच तत्वों में विलीन हो गया है। पूरी सृष्टि जो है वो पंच तत्वों से बनी है, और यही पंच तत्वों का बैलेंस जो है वास्तव में आपको नेक्स्ट लेवल पर, आपके डिजायर्ड लेवल पर लेकर जाता है। ये 5 तत्व क्या क्या है? पहला है वाटर, दूसरा एयर, तीसरा फायर, नेक्स्ट अर्थ, एंड लास्ट इज स्पेस। दीज आर दी 5 एलिमेंट्स। देखिए हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या क्या चीजें हम लोग के लिए एक अलग अलग फॉर्म में छोड़ी हैं, जिसको हम लोग जब कलेक्ट करना स्टार्ट करें तो बड़े प्यारे प्यारे मोती हमें निकल कर आते हैं हमारे शास्त्रों से। अब उन्होंने भगवान वर्ड को भी इस तरीके से बनाया कि हम लोग 5 तत्वों को एक साथ याद कर लें। अब भगवान का मतलब क्या है? यदि भगवान को हम लोग ब्रेक करके देखते हैं तो भय से भूमि जो कि अर्थ एलिमेंट है, गैस से गगन, गगन मतलब स्पेस एलिमेंट, व मतलब वायु मींस एयर एलिमेंट, वायु मतलब एयर एलिमेंट हो गया, और ग फॉर गगन कौन सा रह गया? आ फॉर आकाश, आकाश और गगन तो एक ही हो गया। अग्नि, सॉरी, आ फॉर अग्नि फायर एलिमेंट, और न फॉर नील, नीर जो कि वाटर एलिमेंट हो गया आपका। तो यहां पर भी आप देखेंगे ऑल दी 5 एलिमेंट्स हैज बीन कंबाइंड इन दिस वर्ड भगवान। तो जब जब हम इनकी तरफ भी ध्यान रखते हैं तो हमारे 5 एलिमेंट्स की तरफ बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे और आपका मेडिटेशन लेवल ऐसा होगा कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी, माइंड की फ्रीक्वेंसी बिलो 5 आना स्टार्ट हो जाएगी, तो यू वुड बी बैलेंस्ड पर्सन। और उस टाइम पर आपको किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे आपके ऑल दी 5 एलिमेंट्स वुड बी बैलेंस्ड। जो पर्सन बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता है ही वुड नॉट लाइक टू स्पीच मच, बिल्कुल शांत रहेगा, शांत स्वभाव से, आपका बोलने का मन ही नहीं करता। मेरे साथ भी दिन में काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कॉल्स आ रहे होते हैं, चीजें आ रही होती हैं, मे बी शायद मुझे लगता है फ्रूटफुल कॉल्स भी रहेगा फाइनेंशियल ग्राउंड से, बट मेरा उठाने का मन ही नहीं करता। आई वॉन्ट टू स्टे इन माई ओन लाइफ। तो मेडिटेशन आपको उस लेवल पर ले जाता है कि विल बी स्टेइंग वेरी, मतलब वेरी पीसफुली।
बहुत सारे आपने योगी महात्मा ऐसे देखे होंगे, वैसे नहीं जो स्टेज पे जिसके पास लाखों फॉलोवर है, वैसा वाला नहीं जो आपको बिल्कुल जंगलों में मिल जाएंगे, जो बिल्कुल बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। दे वुड लाइक टू स्टे इन अ पीस। तो वैसा वाला एटमोस्फेयर आपके साथ में बनने लग जाता है एंड यू विल रियली एंजॉय दैट लाइफ। अब ये जो पांचों एलिमेंट है, इनको याद करने के लिए हम लोग एक वेफर वर्ड पे याद करेंगे। वेफर से वेव्स बनेगा। W वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। वेफर या वेव्स आप इस सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। आर को एस से रिप्लेस कर लेंगे लास्ट में। ये पांचों एलिमेंट यदि हमें समझ में आ गए, दिस ये कोर्स पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे समझिए, 5 एलिमेंट आपको सिर्फ समझ में आने चाहिए। सबसे पहले हम लोग वाटर से स्टार्ट करते हैं। पानी जो है ये एयर को क्रिएट करता है। इसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते। जिस लॉजिक से मैं बात करूंगा उसी लॉजिक से आप समझिए। ये सिर्फ कुछ कनेक्टिविटी के लिए चीजें बनाई गई हैं। वाटर जो है वो एयर को क्रिएट करता है। एयर के स्लैश में वुड भी लिख सकते हैं। पेड़ों में जब पानी जाएगा तभी तो पेड़ ग्रो करेंगे। एयर और वुड हम लोग एक ही एलिमेंट लेके चलते हैं। वुड मतलब वनस्पति। तो जितनी भी वनस्पति है उसको ग्रोथ करने के लिए अपार्ट फ्रॉम सन एंड एवरीथिंग वी नीड वाटर। पानी वहां पर रहेगा। सेकंड, पानी जो है एयर जो है एयर एलिमेंट दैट विल क्रिएट फायर। ये सब चीजें याद आने वाली है आपको। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ क्रिएशन। ये सब चीजें आपके काम में आने वाली हैं। वाटर विल क्रिएट एयर, एयर वुड क्रिएट फायर। अब हमें अग्नि जलानी है तो हमें क्या चाहिए? लकड़ी। लकड़ी कहां से आएगी? वुड एलिमेंट से, एयर एलिमेंट से। एयर एलिमेंट बोलिए, वुड एलिमेंट बोलिए या वनस्पति बोलिए, ऑल आर द सेम वर्ड्स। तो वनस्पति जो आएगी, जो अग्नि है वो वनस्पति देगी। मतलब द एयर एलिमेंट वुड बी क्रिएटिंग द फायर एलिमेंट। अब फायर जो है जब ठंडी हो जाती है फायर, तो एशेज वहां पे बच जाती है। तो उसी से अर्थ एलिमेंट बनता है। उसी से अर्थ एलिमेंट बनेगा। तो फायर वुड क्रिएट अर्थ एंड अर्थ विल क्रिएट दी स्पेस। स्पेस के स्लैश में मेटल लिख सकते हैं आप। स्पेस स्लैश मेटल। हमारे जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एनी काइंड ऑफ अ मेटल, इनके सबके और जो होते हैं वो धरती में से निकलते हैं। तो धरती जो है दैट विल क्रिएट स्पेस और मेटल एंड स्पेस विल अगेन क्रिएट दी वाटर। स्पेस जो है वो दोबारा वाटर क्रिएट करेगा। तो दिस इज द साइकिल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये इसी फॉर्म में कंस्ट्रक्ट होता रहेगा। और इसको याद करने के लिए एक पेन देना। तो हम लोग ये 5 एलिमेंट्स को याद रखेंगे इस हाथ के ऊपर। इस पे आपको वेव्स लिखना है। यहां पर फर्स्ट पे आप लिखेंगे W। लिखिए फर्स्ट पे W। ये देखिए W, वेव A, F, E और S। आपको ये एक बार याद होगी थ्योरी, इसके बाद आपको वास्तु में कहीं पर भी कोई रोकने वाला नहीं है। वेव्स, वाटर क्रिएट्स एयर, वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस। बहुत ही कंफर्टेबल है। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। वेव्स आप लिखेंगे W, यहां से स्टार्ट करेंगे WFES।
तो आपको सीक्वेंस याद रहेगा, कभी भी आप भूलेंगे नहीं। वेफर याद रखिए, वेव्स जब होगा वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, एंड स्पेस दोबारा वाटर क्रिएट करता है। करेक्ट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शन में किसी को कुछ भी क्वेरी हो अभी तक, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर W फर्स्ट WA, फिंगर, सर वो सीक्वेंस वाइज ही चलेगा, फर्स्ट फिंगर से W स्टार्ट करना है और बिल्कुल थंब बिल्कुल तक बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस सेम ही मेंटेन कीजिए, क्योंकि फिर आपके साथ में कंफ्यूजन ना हो बाद में ना। ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। बाकी सबको भी आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। रश्मि जी, नेहा जी? यस भैया अभी आ रहा है। यस सर, हमारी है। ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। वाटर क्रिएट्स एयर, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स अर्थ, अर्थ क्रिएट्स स्पेस। ये क्रिएशन की प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमारे घरों में और ऑफिस में या फैक्ट्री में दिस इज कॉन्टिन्यूड, हर बार चलती रहती है पैरेलली। देयर इज ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन, जो इन एलिमेंट्स को खत्म भी करते रहते हैं पैरेलली। वो कैसे होता है? जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट को खत्म करेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट है ये थर्ड एलिमेंट को खत्म करेगा। सेकंड एलिमेंट जो फोर्थ को खत्म करेगा, मतलब एक का गैप छोड़ के सेकंड पे जब आप जाएंगे वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट रहेगा। अब देखिए, पानी जो है एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है जो कि फायर को बुझा सकता है। मतलब मिट्टी डालने से भी आग बुझ जाती है, वैसा नहीं कह रहा मैं, बट हमें वास्तु में जाना है तो वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। तो वाटर एक एलिमेंट है जो कि फायर को बुझा सकता है। एयर या वुड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ को फाड़ सकता है। कितने लोगों ने देखा है धरती के अंदर जब हम बीज डालते हैं, वो बीज जब पनपता है धरती को फाड़ के चीर के बीच में से बाहर निकलता है। तो एयर एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट के लिए डिस्ट्रक्टिव है। फायर एलिमेंट जो है ये स्पेस के लिए डिस्ट्रक्टिव है। स्पेस क्या है? मेटल्स है। मेटल्स को यदि हमें कोई भी शेप देनी हो, मान लीजिए करंटली हमें कुछ गोल्ड का चूरा मिला धरती से, उस चूरे को यदि हमें शेप देनी है तो हमें उसका सहारा, फायर का सहारा लेना पड़ेगा उसको कोई भी शेप देने के लिए। करेक्ट। तो फायर जो है वो स्पेस के लिए डिस्ट्रक्टिव है, एंड अर्थ जो है वो वाटर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। कहीं पर भी बाढ़ आ जाती है, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी लगा के बांध बांधते हैं वहां पर। मिट्टी ईंट के फॉर्म में भी है, सीमेंट के फॉर्म में भी, किसी भी फॉर्म में है। तो अर्थ जो है वो पानी को कंट्रोल करती है, पानी का बहाव जो है कंट्रोल करने के लिए अर्थ काम आएगी। तो अर्थ एक तरह से डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है वाटर के लिए। पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है तो हमें अर्थ एलिमेंट का सहारा वहां पर ले सकते हैं। अब समझिए कि हम लोग पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए कभी अग्नि का सहारा ले पाएंगे? बताइए, क्या हम लोग वाटर को शिफ्ट करने के लिए कभी अग्नि का सहारा ले सकते हैं? ये सुनो, नो। प्रैक्टिकली नहीं।
अर्थ का ही सारा लेंगे वहां पे, अर्थ उसको कंट्रोल करेगा, अर्थ उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा वहां पर। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे स्पेस की तरफ। स्पेस जो है वो एयर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। कैसे? स्पेस जो है मेटल्स है, मेटल्स में आयरन भी आता है, मेटल्स में गोल्ड भी आता है, मेटल्स में सिल्वर भी आता है। अब जो कुल्हाड़ी है वो मेटल्स की बनती है और वही वनस्पति को काट सकती है। एयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्पेस एलिमेंट कारक है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन को याद रखने के लिए क्या करना है आपको, आपके पास ये 5 फिंगर्स हैं। कितने लोग देख पा रहे होंगे, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। आपके पास ये 5 फिंगर्स हैं। तो पहली फिंगर थर्ड के लिए डिस्ट्रक्टिव है, बहुत सिंपल है। एक फिंगर एक छोड़ के उसके अगले के लिए डिस्ट्रक्टिव है, सेकंड वाली फोर्थ के लिए डिस्ट्रक्टिव रहेगी। यहां तक क्लियर हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है आप लोग के? 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना स्लो जा रहा हूं अभी। बाकी की क्लासेस हमारी उतनी स्लो नहीं जाएगी, लेकिन थ्योरी ऑफ क्रिएशन और थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन दोनों जो हैं, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए, मैं इसमें से एक लाइव एग्जांपल लेके आपसे बात करता हूं। नॉर्थ जो डायरेक्शन है ये वोटर की डायरेक्शन है, हम इस पे आएंगे डायरेक्शंस पे भी। नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो वोटर की डायरेक्शन है। वोटर मतलब कस्टमर्स, जॉब, अपॉर्चुनिटी, जो नॉर्थ की दिशा आपको देगी स्पेसिफिकली। यदि वहां पर किसी भी तरह का लाल रंग आ जाएगा, नॉर्थ जो है वोटर की डायरेक्शंस है, यदि वहां पर पीला रंग भी आ जाएगा, यदि वहां पर येलो कलर भी आ जाता है, येलो कलर क्योंकि अर्थ है, अर्थ ने क्या किया, पानी को बांध दिया। आपका नॉर्थ ब्लू कलर का है, वाटर कलर है, वहां पर यदि अर्थ एलिमेंट आ गया तो आपके जो कस्टमर्स हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं, वो सब वहां पर रुक जाएंगे। हम लोग यही पांचों कलर को, पांचों एलिमेंट्स को आगे डायरेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे। तो आपको ये समझना है कि कौन सी चीजें कौन से डायरेक्शन के लिए रुकावट बनेगी और कौन सी चीजें कौन से डायरेक्शन के लिए बेनिफिशियल होंगे। यदि एयर एलिमेंट हमारा कम है, और कम है मतलब उसके बेनिफिट्स हमें थोड़े से कम मिल रहे हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं हम, तो क्या करेंगे, वाटर एलिमेंट को और ले आएंगे, वहां पर बढ़ा देंगे। तो वाटर एलिमेंट आने से क्या करेगा, अब किसी जंगल में एक वीरान जगह पड़ी हुई है और उसमें हमें एयर एलिमेंट को बढ़ाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी और डालेंगे वहां पर, तो एयर एलिमेंट बढ़ जाएगा। तो आपको थ्योरी ऑफ क्रिएशन एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ में आनी चाहिए कि किसी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यही वाली थ्योरी आपकी लाइफ में काम आने वाली है। सेकंड में एक चीज और दिखाता हूं आपको। ये वाली स्क्रीन आपको दिख रही है? प्लीज कंफर्म यदि आपको दिख रहा है तो। यस सर। ओके, जी दिख रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। इसमें देखिए हमारे दिस इज कॉल्ड शक्ति चक्रा। शक्ति चक्रा जो है वास्तु का बेस है। आप किसी भी लेवल पे जाके वास्तु सीखिए, किसी भी लेवल पे जाके वास्तु प्रैक्टिस कीजिए, आज से 5 साल के बाद 10 साल के बाद भी प्रैक्टिस करेंगे, शक्ति चक्रा विल नेवर लीव यू, ये हमेशा आपके साथ चलने वाला है। इसमें हम यदि 5 एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहें तो जो आउटर लेयर है इसकी, मेरा कर्सर आप लोग को दिख रहा होगा, जो आउटर लेयर है दिस शोज द 5 एलिमेंट्स। आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, दिस ऑल आर द वाटर एलिमेंट्स। ये 4 जो है वाटर के एलिमेंट्स है, NNW, नॉर्थ, NNE, ये सब हम लोग समझेंगे, सब आपकी क्लास में रिपीट होगा, मैं एक बार सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ। ये अगले वाले जो 3 हैं ग्रीन कलर के, दीज आर दी वुड एलिमेंट और दी एयर एलिमेंट।
ये फायर एलिमेंट है आपका, ये अर्थ एलिमेंट है और ये स्पेस एलिमेंट है, ये 4। तो टोटल 16 डायरेक्शंस होती हैं। जैसे काफी लोगों ने ड्यूरिंग दी इंट्रोडक्शन बोला 10 डायरेक्शंस है, 12 हैं, टोटली 16 डायरेक्शंस होती हैं और 16 डायरेक्शंस को 5 डिफरेंट एलिमेंट्स में बांटा गया है। तो किसी के पास 3 ऑप्शन है, किसी के पास 2 डायरेक्शंस है, किसी के पास 4 डायरेक्शंस है। ऐसा करके टोटल आपको 16 डायरेक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इस 16 डायरेक्शंस की स्टडी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो आप ड्यूरिंग द क्लास इस चीज को और इफेक्टिव तरीके से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आपको ये दोनों फोटोग्राफ जो मैंने आज दिखाई है शक्ति चक्रा की, तो आपका ग्रुप का आइकन भी है, और एक मैंने आपको थ्योरी ऑफ क्रिएशन दिखाई है। थ्योरी ऑफ क्रिएशन वाली प्रिंट आउट निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस शक्ति चक्रा का आप एक कलर प्रिंट आउट अपने पास रख सकते हैं निकाल के, क्लास में आपको समझना बहुत आसान रहेगा। सेकंड, आप एक शक्ति चक्रा का इस तरह का एक टूल आता है, दिस इज अ डी शेप में, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। डी शेप में आता है ये, वो वाला पैकिंग था, और ये वाला मैं जो यूज करता हूँ वाला, ये एक इस तरह का टूल आता है। आई बिलीव आप लोग को दिख रहा होगा। वीडियो इज ऑफ। नहीं, ऑफ नहीं है, देखिए ऑन है, रीचेक कीजिए। ऑफ, बाकी लोग देख पा रहे हैं मेरी वीडियो? यस सर, ऑन है। नेहा जी को नेहा जी ने बोला, किसने बोला, मुझे नोटिस नहीं किया। जी सर, मुझे सिर्फ आपके फोटो दिख रहे हैं। अच्छा, अभी दिख रहा है? नो। ओके, आई पुट दिस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप देन। तो ये एक शक्ति चक्रा है। शक्ति चक्रा इस तरह का होता है, इसको हम लोग ये ट्रांसपेरेंट होता है, रीजन बीइंग कि हम इसको किसी भी मैप के ऊपर रख के उसकी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हम किसी भी मैप के ऊपर इसको लगाएंगे तो हमें उसकी जोन्स पता लग जाएंगे, एग्जैक्टली जोन्स कौन कौन सी हैं। इसको हम लोग डिजिटल तरह से भी ग्रेडिंग करना सीखेंगे, बट एक फिजिकल ग्रेडिंग भी यदि हमें आता है तो काफी बार डिजिटल टूल्स हमारे साथ नहीं देते, तो वहां पर हमारे लिए ये हेल्प हो जाती है। मतलब इसमें 2 टूल्स जो है वो मेजर रिक्वायर्ड होते हैं, विच इज द मस्ट पार्ट। कुछ ऑप्शनल भी रहेंगे, बट ये जो 2 टूल्स है वो मस्ट वाले हैं। एक शक्ति चक्रा है और एक पेंडुलम है। पेंडुलम भी आपको बहुत सारी चीजों का आंसर देता है। दिस इज अ पेंडुलम। तो ये 2 चीज आपको ड्यूरिंग द कोर्स रिक्वायरमेंट होगी। इनको आप चाहें तो अपने लेवल पे प्रिक्योर कर सकते हैं, मेरे यहाँ से आप बोलेंगे तो मेरा स्टाफ भी आपको डिस्पैच कर देगा, नहीं तो आप ऑनलाइन बाई करना चाहते तो नॉर्मल सी टूल्स हैं, बड़े नॉर्मल अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, ऐसे कोई मेजर दिक्कत वाली चीज इसमें नहीं है। तो शक्ति चक्रा एंड पेंडुलम, ये 2 चीज आप अपने साथ नेक्स्ट क्लास से या जैसे भी नेक्स्ट वीक से, स्पेसिफिकली नेक्स्ट क्लास में तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से आप अपने पास रखना स्टार्ट कीजिए, तो बहुत इफेक्टिवली आप समझ पाएंगे। सो प्लीज शो अगेन। हाँ जी, दिस इज शक्ति चक्रा, राउंड डी कलर का दिख रहा है अभी? yes, सर, ये मिलने के लिए क्या करना चाहिए? आप कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, अच्युत बात कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्युत, या तो आप इसको ऑनलाइन से बाई कर सकते हैं या फिर आप मेरे यहाँ भी ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे यहाँ से भी डिस्पैच हो जाएगा। मेरे यहाँ भी स्टॉक में रहती है चीजें, मेरे यहाँ से भी डिस्पैच हो जाएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल। ओके सर। हाँ जी, ये शक्ति चक्रा और पेंडुलम आपको ड्यूरिंग द कोर्स बहुत हेल्प करता है। नेहा जी, बीच में आप शायद बाहर निकल के मीटिंग से, मैं पेंडुलम के बारे में बात की थी। पेंडुलम शायद आपके पास होगा भी, यदि आप उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो। काफी लोग अकल्ट साइंस वाले ऑलरेडी यूज करते हैं पेंडुलम। एक ही पेंडुलम भी आपको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग द क्लास टू फाइनलाइज द प्रॉब्लम ऑफ सर, शक्ति चक्र का चार्ज क्या रहेगा? शायद 250 रुपए के आसपास कुछ है, मुझे एग्जैक्टली वर्बली याद नहीं है, बट मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए 250 रुपए के आसपास है। वैसे 750 रुपीज का प्राइसिंग होता है इसका, ऑनलाइन वगैरह पे आप जाके देखेंगे ना इसको। नहीं, आपने वो आप भेज सकते हैं, मैं आपको एड्रेस भेज दूं? हाँ बिल्कुल, आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, भिजवा देंगे, कोई इशू नहीं। ओके ओके ओके। हाँ जी, तो अब एक छोटा सा टेस्ट मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ। तो जो भी टेस्ट देने के लिए रेडी है आज की क्लास से, वो अपना हाथ रेज कीजिए, उसी का हम लोग टेस्ट लेंगे।
जो लोग थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट है उनका नहीं लेंगे। ठीक है जी, 1 2। भैया आप क्या चीज पूछी? मैं 1 मिनट के लिए खाली उठी थी। आई डिडंट अंडरस्टैंड आप क्या चीज का मैं टेस्ट? आपका टेस्ट लेना चाह रहा हूँ आज की क्लास से, तो जितने भी लोग हाथ रेज करेंगे उन्हीं का टेस्ट लेंगे, बाकी लोग का नहीं लेंगे। हाँ जी भैया, आई एम ऑल्सो इन। क्या बात है, इतने सारे लोग हाथ उठाएंगे तो मतलब समझ में आ गया कि क्लास अच्छी गई है। एनीवेज, चलिए, तो एयर एलिमेंट को खत्म करने के लिए कौन सा एलिमेंट कारक होता है? एयर एलिमेंट, अच्छा ये क्वेश्चन पहले बोल दूं मैं किसके लिए है। डॉक्टर देव सिंह, एयर एलिमेंट को खत्म करने के लिए कौन सा एलिमेंट कारक है? एयर एलिमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव है? एयर के लिए सर स्पेस। स्पेस, बिल्कुल सेंटर वाली फिंगर देखिए, एयर लिखा हुआ है, एक छोड़ दीजिए उसके पहले वाला, उसके लिए डिस्ट्रक्टिव है। जी जी बहुत सिंपल है। जी। नेक्स्ट आते हैं वंशिका के ऊपर। वंशिका, अर्थ एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट क्रिएट करता है? सर अर्थ एलिमेंट को स्पेस क्रिएट करता है। गलत है जी, आज वाली नेगेटिव मार्किंग आपकी। फायर। फायर वुड सर क्रिएट द अर्थ एलिमेंट। यस सर, सॉरी, फायर क्रिएट करता है, अर्थ स्पेस को क्रिएट करता है। हाँ जी, ओके। रश्मि जी के लिए क्वेश्चन, वाटर को कौन सा एलिमेंट खराब करता है? डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट कौन सा है वाटर के लिए? रश्मि जी, वाटर को कौन सा एलिमेंट खराब करता है? वाटर को फायर एलिमेंट खराब करेगा। मैं उल्टा बोल दी, फायर को वाटर खराब करता है। आई एम सॉरी, वाटर को स्पेस खराब करेगा। गलत। चलिए करेक्ट कीजिए, छोटा सा अर्थ। है उसमें भी। अर्थ। रश्मि जी कुछ करेक्शन करने हैं आपको अभी? नहीं भैया, बिकॉज वाटर से जो उसका फोर्थ रहेगा वो खराब करता है ना उसको। मतलब जो डिस्ट्रक्शन के लिए वी यूज द फोर्थ वन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए वी यूज द थर्ड वन। नहीं नहीं, आप ये आपको वोटर को यदि आप 1 नंबर दे रहे हो तो आपका फोर्थ विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर दिस वन। तो वो तो फोर्थ इज अर्थ आता है। हाँ तो अर्थ फिर आएगा। अर्थ आता है उसके साथ, हाँ अर्थ जी, है। यदि आप इसको 1 नंबर दे रहे हो तो 5वां नंबर जो होगा वो इसके लिए क्रिएट करेगा, फोर्थ विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर इट। ओके 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 हाँ ओके। जी, देखिए छोटी सी थ्योरी है, उसी के अंदर बहुत मैंने डिटेल में पढ़ाई, फिर भी छोटी छोटी गलतियां यहाँ पर निकल के आ रही हैं। अभिजीत जी के लिए क्वेश्चन, फायर एलिमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट जो है जो इसको क्रिएट करता है? फायर एलिमेंट को क्रिएट कौन सा एलिमेंट करेगा? स्पेस। फायर का क्रिएशन करना है यहाँ पे। एयर। एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट करेगा जी, बिल्कुल बिल्कुल एयर करेगा। सिर्फ मैं छोटी सी थ्योरी में यही बोल रहा हूँ कि यदि इसी थ्योरी को आप लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं अगले 1 हफ्ते में भी, यही थ्योरी के बेस पे आपका पूरा का पूरा वास्तु प्लान है आगे। वो जो डायग्राम है वो डायग्राम याद रहना चाहिए। बिल्कुल, वो डायग्राम क्या, आपको ये उंगली पे जो आपको वेफर लिखवाया, आपको ये वेफर खाइए आप आराम से बैठ के, वेफर से ही सब कुछ याद हो जाएगा। मैं ये आपको फोटोग्राफ डाल देता हूँ पहले, फिर हम लोग नेहा जी के पास आते हैं क्वेश्चन लेके। दोनों डायग्राम मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए हैं सर। नेहा जी के पास से क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग अभी। जी सर। अर्थ को डिस्ट्रक्टिव करने वाला कौन सा एलिमेंट होगा? एयर एलिमेंट सर। और अर्थ किसको डिस्ट्रक्ट करेगा?
वाटर को वाटर एलिमेंट सर। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली सही है, दोनों आंसर्स आपके बहुत सही। थैंक यू सर। क्लैरिटी तो आ गई लेकिन मैंने चीटिंग करी है। नहीं, चीटिंग करने के बाद भी क्लैरिटी है, चीटिंग करने का स्पेस सब लोगों के पास था। हेलो, हाँ सर, बाकी सब लोग अपनी नोटबुक साइड में रख के नहीं बैठे ना, बस सब हालचाल है, हमारे की क्लास चल रही है, मैं आप लोग बजे आधा घंटा बाद फोन करूँ? ओके ओके ओके। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। दिस वुड बी 9 to 10 लेट इवनिंग वाली क्लासेस, संडे वाली 2 घंटे की रहेगी। एक हम लोग फ्राइडे दोबारा मिलते हैं। आई बिलीव तब तक आप लोग अपना ये थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन का बिल्कुल रट्टा लगा लेंगे। वेफर हाथ में रखिए, वेफर से बिल्कुल याद हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। सीक्वेंस में क्रिएशन होता है, WAFES से सीक्वेंस में क्रिएशन होगा। डिस्ट्रक्शन के लिए एक छोड़ के दूसरे वाले के लिए डिस्ट्रक्टिव है, वो एक छोड़ के सेकंड के लिए डिस्ट्रक्टिव है। स्पेस जो है एयर के लिए डिस्ट्रक्टिव है, वाटर जो है फायर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। बिल्कुल आप सीक्वेंस में जाएंगे, हाथ में बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। इससे इजी तरीका हो नहीं सकता याद करने के लिए एलिमेंट्स को। चार्ट आपके पास है, हाथ पे आप वेफर लिखिए, वेफर बहुत आसानी से वेफर खाते रहिए, याद रहेगा आपको। एक बार लास्ट में एस लगा दीजिए, बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। ये 5 एलिमेंट्स की थ्योरी आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वाटर के केस में कौन सा एलिमेंट आ गया जिसकी वजह से वहां के एट्रीब्यूट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेल्थ की दिशा है। किसी के घर में कोई हमेशा परेशान रहता है हेल्थ को लेके, तो आपका माइंड जाएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ में। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो वाटर की डायरेक्शन है। अब इसमें ऐसा क्या एलिमेंट हो सकता है कि वो परेशान है, मतलब वहां पे कुछ येलो कलर का कोई एलिमेंट होगा, पहली चीज अभी की क्लास के अकॉर्डिंग। सेकंड चीज, अर्थ एलिमेंट हम लोग स्टोरेज को भी बोलते हैं, तो देयर माइट बी सम हैवी स्टोरेज आल्सो इन द डायरेक्शन। तो बहुत आसानी से हम लोग रीड कर पाएंगे। तो मिस्टर कार्तिक आल्सो वांट्स टू रिप्लाई समथिंग। यू वांट टू रिप्लाई समथिंग और यू वांट टू हैव सम क्वेरी, मिस्टर कार्तिक? No, I have a question. हाँ जी। What is the indicator of yellow and white? Pardon? You told for wood it's green, for water it's blue, हाँ जी। for red it's fire, and for yellow and white, what are the? Yellow is earth element and white is space element. Okay. Thank you. वेलकम। मिस्टर कार्तिक, थोड़ा सा शायद आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, मतलब ड्यू टू लैंग्वेज आई बिलीव, बट जो भी आपका क्वेरी रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप पे डालिए, आई विल सेंड यू द वॉइस नोट सेपरेटली, जो भी पार्ट आपको क्लियर नहीं होगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, बट मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग विल नॉट बी कंफर्टेबल, उस केस में मैं थोड़ा सा हिंदी की तरफ में ज्यादा रहता है। बट आई रिप्लाई ऑल ऑफ योर क्वेरीज इवन थ्रू द न्यूमरोलॉजी कोर्स एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट हियर आल्सो। आप मुझे वॉइस नोट पे डालिए, ठीक है? कोई स्पेसिफिक क्वेरी रहता तो आप, मुझे लगता नहीं कि रहेगा, बट Sure. हाँ, बाकी लोग जिन्होंने कोशिश नहीं किया आज रिप्लाई करने का, आई होप फ्राइडे में हम लोग विल ओपन अ क्विज लाइक दिस अगेन फॉर 5 minutes ऑन दी 5 एलिमेंट्स अगेन। सिर्फ इतने से ही पार्ट पे कौन सा एलिमेंट किसके लिए डिस्ट्रक्टिव है, कौन सा किसके लिए कंस्ट्रक्टिव है। तो नेहा जी जैसे आज थोड़ा सा फील कर रहे थे कि उन्होंने चीटिंग की, तो उसको पार्ट को भी क्लियर करते हुए 2 दिन का टाइम आपके पास में है, कल का परसों का फुल डे। फ्राइडे इवनिंग विल ओपन अ क्विज फॉर 5 minutes अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स। हाँ जी, बोलिए बाबूलाल जी। सर व्हाट्सएप पे भी एक बार एलिमेंट के लिए डाल देना ना, थोड़ा ध्यान देना। डाल दिया मैंने ऑलरेडी, क्योंकि मेरे को थोड़ा इंग्लिश कम समझ में आता है। नहीं डाल दिया मैंने, एलिमेंट जो है ऑलरेडी डाल दिया है, आप देखेंगे उस पे आपके पास पहुंच भी गया होगा, कितने लोगों के पास पहुंच गया ऑलरेडी? नहीं ठीक है, मैं देख लेता हूँ, मेरे को थोड़ा क्या इंग्लिश कम समझ में आता है थोड़ा। ओके। हाँ जी, डाल दिया सर। कोई भी क्वेरी रहेगा सर पर्सनली पूछेगा क्लास में। ये क्लास में मैं आप लोग को म्यूट कर ही नहीं सकता हूँ प्रैक्टिकली, मतलब तो ये क्लास वैसे भी इंटरेक्टिव रहने वाली है और इंटरेक्टिव रहने से आप लोग सीखेंगे और आप लोग की क्वेरी से बाकी लोग भी सीखेंगे, तो लेट इट बी लाइक दैट। तो अगली क्लास से हम लोग 16 डायरेक्शंस की यात्रा पे निकल जाएंगे कि 16 डायरेक्शंस क्या क्या देती हैं। हाँ जी सर नेक्स्ट क्लास कब है सर? जैसे उसमें सेम टाइम पे
फ्राइडे को, ओके सर, थैंक यू मतलब सर। क्लासेस इसी लेवल पे मूव करेंगी, वेडनेसडे फ्राइडे 1-1 घंटे की एंड संडे 3 to 5। तो हम ये वाला वीक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद विल टेक अ पोल फ्रॉम एवरीबडी। यदि सब लोग एक साइड में मूव करने के लिए एग्री होंगे तो एक साइड में चलेंगे, और इफ पार्शियली पीपल वुड बी वांटिंग दो स्लॉट्स तो दोनों में चलेंगे। वो सब लोगों से एक बार कॉल हम लोग संडे क्लास के बाद ले लेंगे, करेक्ट? खुद नहीं तो दे दोनों रहा हूँ, जगह हमारे चलता तो क्लास दोनों चल जगह रहा है। चलाएंगे, कोई इशू नहीं उसमें फिर। डन है जी, चलिए। तो सर ये 5 एलिमेंट्स याद कीजिए और मेडिटेशन करते रहिए। सर मेडिटेशन मस्ट है यहाँ पर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, वो आपने जो 2 पैटर्न रखे हैं वो अच्छे रहेंगे, क्योंकि शिफ्ट साइकिल में काम करने वाले जो रहते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, दोनों चलाएंगे। मेरी प्लीज तरफ से सर। कोई भी कॉल नहीं है, ये यस कॉल पार्टिसिपेंट्स की है जो भी उनको लेनी यस है। मेरी एंड से सिर्फ मुझे कभी कॉल लेना पड़ा ऑल्टरेशन के लिए, तो आई माइट टेक ए कॉल लाइक दिस कि हम इंस्टेड ऑफ वेडनेसडे एंड फ्राइडे 2 क्लासेस चला रहे हैं, इसको मर्ज करके एक में ले आए और एक संडे को चलाएं। मतलब मेरी तरफ से हाँ भी कोई चल, कॉल हाँ रहेगी दैट विल तो ओके, उतना बट रहेगा। हाँ बाकी जो कॉल है 2 शिफ्ट वाली वो हाँ पार्टिसिपेंट्स की कॉल है, मेरी नहीं हाँ, है। प्लीज सर, चलो, प्लीज, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। ओके जी, गुड नाइट टू एवरीवन। आई होप आज की क्लास आप लोग को समझ में आई और इसका प्रैक्टिस कीजिए, इंटरेस्ट बनाइए। आज 1 घंटे का क्लास था, तो मैंने कोशिश किया अपनी डिटेल में कि 5 एलिमेंट्स यदि आपको समझ में आ गए, ट्रस्ट में इसके आगे का सारा चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इसके आगे कुछ भी सर बहुत टफ नहीं है। या यही एंजॉय टफेस्ट पार्ट है वास्तु का। जो भी आप लोग वास्तु समझते हैं, कोई आपको कह देता है कि यहाँ पे नीला रंग है, यहाँ पे लाल रंग है, ये सब इसी से ही कहता है आपको, 5 एलिमेंट्स से ही कहता है। आपने सर 5 एलिमेंट्स को अपने जहन में बसा लिया तो कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं रहेगी आपके लिए। बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे बाकी लोग। हाँ जी, एंजॉय टू दिस क्लास सर, एंड क्लैरिटी आई है, मतलब उतना मुश्किल नहीं लगा। आप ये देखिए कि जो भी लोग आपको किसी भी कलर के बारे में, चीजों के बारे में बोल रहे हैं, वो सिर्फ इसी एलिमेंट्स के ऊपर ही बोल रहे हैं। यदि आप इसको पूरा सर्कल आउट करके राइट देखेंगे राइट। और ये 5 एलिमेंट्स आप समझ जाएंगे तो लाइफ आपके लिए बहुत सिंपल है। सर वन क्वेरी, हाँ जैसे जी, आपने ये मेडिटेशन का माइंड लेवल का बताया, नंबर्स का, सो मतलब इसके लिए कुछ होता है इंस्ट्रूमेंट की हमें पता चलता है, या जस्ट विद आवर बिहेवियर वी कैन जज? आप अपने बिहेवियर से जज कर पाएंगे। आप 5-6 दिन कंटिन्यू मेडिटेशन कीजिए, यू वोंट सर लव टू मैं तो स्पीक करती मच। हूँ। आप अपने आप डेली करते हैं ना, हाँ तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपको बहुत ज्यादा बात करनी है। आप क्लाइंट के सामने भी 2-3 लाइन बोलेंगे, आप उसको सिर्फ यही बोलेंगे कि आप ये काम कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर, पर वो तो फिर बोलते हैं कि आप फिर से बताओ, फिर से बताओ, फिर से बताओ सेम बात को। क्लाइंट्स का बिहेवियर रहता है, बट लेकिन जैसे जैसे आपका ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाए तो क्लाइंट वैसा नहीं बोलेगा आपको। उसको ट्रू। 1 या 2 बार, मान लीजिए किसी क्लाइंट को आपने 2 बातें बोली और उससे उसको फर्क पड़ गया, तो उसके जी जितने भी रेफरेंसेस आएंगे वो आप वही बोल कर लेकर आएगा कि मैडम आपको सिर्फ 2 ही लाइन बोलेगी, उसी में आपको फर्क पड़ जाएगा। जी, राइट। वो एक पैटर्न है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अच्छा, और सर आप इसको जज कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के लिए? हाँ, ओरा बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ओरा स्कैनर का हमारे पास एक टूल होता है। मैं एक बार ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, फिर मैं आपको एक वो टूल भी दिखा देता ठीक है, हूँ। ओके।